हेलो, गुड मॉर्निंग। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़ धोरण 7 विषय हिंदी। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी इकाई तीसरी, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। एक यहाँ हमें कहानी दी गई है जिसके लेखक है लल्लूभाई रबारी। एक कहानी दी गई है कि कुत्ते की वफादारी। पाठનું નામ જાણી અને આશ્ચર્ય થશે કે વફાદારી એ પાછી પ્રાણીની અને એ પાછી કૂતરાની। તો જોઈએ આપણે, ખૂબ જ સરસ કહાની છે, જેથી કરીને તમારું પાઠ્યપુસ્તક તમારી પાસે ખુલ્લું રાખો। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। लेखक ने क्या किया है इस कहानी को हमें देकर, तो के પોતાના માલિક પ્રત્યે જાનવરની કેવી વફાદારી હોય છે એ સરસ મજાનું આપણને અહીં દેખાડ્યું છે। જાનવર પણ વફાદાર હોય છે, એવા મનુષ્ય ही वफादार नहीं होते। केवल मनुष्य ही वफादार नहीं होते, लेकिन जानवर भी वफादार होते हैं। वफादार एटले के स्वामी भक्ति, एटले के पोताना मालिक प्रत्ये वफादार रहेवुं, प्रेमाळ रहेवुं। एमांथी આપણને જે અહીંયા કહાની દીધી છે એ છે કુત્તે કી વફાદારી, એટલે કે કૂતરાની વફાદારી। એમાં પણ આજે આપણે કૂતરાની વફાદારી વિશે જોવાનું છે। જો કે કૂતરો તો વફાદારી માટે ઘણો પ્રસિદ્ધ હોય છે। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और वंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। घणी वखत આપણે જલ્દીમાં કોઈ કામ કરી દઈએ, પછી પાછળથી ઘણો આપણને પસ્તાવો થાય છે। તો લેખકે આપણને સરસ રીતે અહીંયા કૂતરાની અને તેનો માલિક બંજારે એટલે કે વંજારાની કહાની આપી છે। હવે જોઈએ કે આ કહાની ક્યાંની છે। તો કે उत्तर गुजरातना पाटण जिला में आवेलू राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि बनाई दी गई है। आपने आश्चर्य थशे कि समाधि ये पाछी पशुनी, तो के हाँ, समाधि वह भी कुत्ते की। यह जानकर हमें बहुत आश्चर्य होगा। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली यहाँ कथा दी गई है। અહીં हमें जो कथा दी गई है वो बहुत ही सुंदर है। तो चलो हम पढ़ते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। પહેલાના સમયમાં, જૂના સમયમાં શું હતું? વેપારી લોકો હતા, એ માલ લઈ જવા માટે અને લાવવા માટે શું કરતા હતા? તો કે બંજારે એટલે કે વણઝારા આ કામ કરતા હતા। બંજારે એટલે વણઝારા, બરાબર છે? આ વણઝારા એક જાતિ છે, બરાબર? एक बंजारा था, एक वणजारो हतो। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले यादी भरकर गांवों तक ले आता था। वणजारो पोताना ऊँट ऊपर गाममांथी माल सामान लईने शहेरोमां लई जतो अने त्यांथी शहेरोमांथी खांड, गोळ अने मसालो, मिश्री एटले खांड, गुड़ एटले गोड़ अने मसाला, गरम मसाला अने बीजा मसाला बधु लई अने गाममां आवतो। लाखों का व्यापार था उसका। लाखों रुपयानो वेपार करतो, एटले के तेनो वेपार खूब ज सारो हतो। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तेने क्या नाम थी ओळखता हता बधा? तो के लाखो वणजारो। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखानी पासे एक सरस मजानो कुतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुतरो खूब ज वफादार हतो। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। ज्यारे रात थाय त्यारे ते कुतरो वणझारानो जे पड़ाव होय, पड़ाव एटले के આપણે યાત્રા સમયે જ્યારે માલ એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જતા હોય ત્યારે વચ્ચેના સમયે જ્યારે આરામ કરવા માટે જે જગ્યાએ રોકાણા હોય તેને પડાવ કહેવાય। તો રાત્રે જ્યારે વણઝારો આવી રીતના રોકાતો ક્યાંય, તો તેના પડાવની રખવાલી કૂતરો કરતો। કોઈ
अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो वो कुत्ता भौंकता और भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता। जो कोई रात्रे ચોર લૂંટાવ પડાવ તરફ આવતા હોય લૂંટ કરવા માટે, ચોરી કરવા માટે, તો તે કૂતરો જોઈ જાય તો એકદમ જોર જોરથી ભસીને તેને दूर भगाड़ता। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वणजारो पोताना कूतरानी आ वफादारीथी खूब ज खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की जरूरत आ पड़ी। एक वखत शू थयुं के वणजाराने वेपारमां भारे खोट आवी गई अने रूपियानी जरूर थई गई। जो विद्यार्थी मित्रों, वेपार अने धंधो एवी वस्तु छे के क्यारेक चाले तो क्यारेक मंदी पण होय। तो आ वखते हवे लाखा वणजाराना वेपारमां खोट आवी गई अने पैसानी जरूर थई। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। ते राधनपुरनो एक जे सेठ हतो तेनी पासे जाय छे अने उसने अपनी बात बताई। तेने सेठने पोतानी बात कही कि मारे व्यापारमां खोट आवी गई छे अने मारे पैसानी जरूर छे। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ कहे छे कि रुपया तो हूँ तने आपीश, हूँ तने पैसानी मदद करीश, परंतु तेना बदलामां तू मने शू गिरवी आपीश? अहींया तू मारी पासे शू गिरवी राखी जाईश? गिरवी राखવું એટલે કે બંધક રાખવું અથવા આપણી કોઈ પણ કિંમતી વસ્તુ હોય ત્યાં શેઠ પાસે કે અથવા ગમે તે વ્યક્તિ સામેની વ્યક્તિ પાસે અનામત તરીકે રાખવી। તે પછી સોનું પણ હોય અથવા કોઈ પણ બીજી વસ્તુ હોય, મકાન હોય અથવા ગમે તે વસ્તુને આપણે गिरवी રાખવી પડે। એટલે કે અનામત સ્વરૂપે સામેની વ્યક્તિ પાસે આપણે રાખવી પડે। પછી જ્યારે આપણું શક્તિ આપણને આવી જાય, આપણી પાસે પૈસા અને બધું થઈ જાય, ત્યારે આપણી વસ્તુ છે તે આપણે પાછી લઈ આવીએ અને પૈસા છે એ આપણે પાછી સામી વ્યક્તિને આપી દઈએ। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समय 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखो वणजारो बोले छे कि सेठजी मारी पासे फूटी कोडी एटले के मारी पासे एक पण रूपियो नथी। हूँ व्यापारमां आ वेपारमां हूँ बधुं ज खोई बैठो छुं। मारा वचन पर तमे विश्वास राखो। जबान एटले के वचन आपो, बोलू जे कांई आपणे बोलीए ते। विश्वास राखो, हूँ तमने तमारा पैसा आपी दईश। हूँ तमारी आपेली पूरेपूरी रकम 1 वर्षनी अंदर तमने पाछी आपी दईश। लाखो वणजारो के छे कि मारी पासे कांई वस्तु अनामत रखाय एवी नथी, पण तमे मारा वचन उपर हूँ जे बोलू एना ऊपर तमे विश्वास राखो। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ शू जवाब आपे छे कि काई वांधो नहीं, तारी पासे काई नथी ने तो तारी पासे आ कूतरो छे ई मने आपी दे, जामीन तरीके तू मने अहींया आपी दे। ज्यारे तू मने बधा पैसा आपीश त्यारे हूँ तने आ कूतरो पाछो आपी दईश। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। वणजारानो अति प्रिय हतो ए कूतरो, तो ई देता एने घणुं दुख थाय छे, पण छतां ते कूतराने आपी दे छे कारण के तेनी पासे कोई इलाज नहीं होतो अने पैसा सेठ आपे छे ते लई अने त्यांथी चालतो थाय छे। कुछ दिन बाद एटले के थोड़ाक दिवस वीती गया। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। थोड़ाक दिवस पछीनी वात छे कि जे सेठ पासेथी लाखा वणजाराए पैसा लीधा हता, रुपया लीधा हता, ई सेठनी घरे चोरी थई। कुत्तो ने चोरों का पीछा किया। जे कूतरो लाखो वणजारो मूकी गयो हतो जामीन तरीके, ए कूतरो चोरनी पाछळ पड्यो। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 दो 11 हो गए।
कुत्ता वहाँ भोग भोग कर। हवे एक दिवस चोरी थई तो चोरनी पीछो करतो करतो कूतरो छे ई जंगल में पहोंची गयो। तो जंगल में पहोंच्यो तो त्यां चोरोए बधोय माल सामान छे ई जमीन में दाटी दीधो हतो अने त्यांथी 9-11 हो गए एटले के त्यांथी बधा ज चोरो भागी गया। हवे कूतरो भोंक भोंक कर सेठ ने कहे छे एटले के कूतरो फसी फसी अने सेठ ने बोलावे छे अने कहे छे। शुं कहे छे आपणे चित्र में पण जोई सकीए छीए। जो सेठ ने खेंची जाय छे आगळनी तरफ। बताने लगा कि लुटेरो आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ ने खबर ज नहीं होती कि चोर चोरी करी गया छे। कूतरा ने ज खबर होय छे जेथी कूतरो छे ई सेठ ने कहे छे। सेठ तो इक्का बक्का ही रह गए, हक्का बक्का ही रह गए। सेठ तो एकदम याकुर स्तब्ध थई गया कि आ कूतरो मने क्या लई जाय छे। हक्का बक्का यानी स्तब्ध हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે કૂતરો છે એ સેઠની ધોતી પકડી અને આગળ આગળ જવા માટે કહે છે। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ छे એ કૂતરાની પાછળ પાછળ जावा लग्या। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कारण के कूतरा ने खबर हती के चोर छे ई जमीन में बधो माल सामान दाटी अने त्यांथी चाल्या गया छे। एटले कूतरो ते जग्याए जई अने पोताना पगथी बधी माटी छे न्या खोदवा लाग्यो। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल गया। बधो ज सामान मळी गयो। सेठ खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ ने खूब ज आनंद थयो कारण के एनो माल सामान कूतराए बचावी लीधो। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। वे कूतरा ने थाबड़वा लाग्या प्रेम थी के शाबाश। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। कूतरानी अवी सरस वफादारी जोई अने एकदम मुग्ध थई गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तू अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। पोतानो माल सामान सही सलामत सेठ ने मળી ગયો એટલે તે ખુશ થઈ ગયા। એટલે કૂતરાને ગળે એક ચિઠ્ઠી બાંધી અને તેના માલિક પાસે મોકલી દે છે અને કહે છે કે જા તું હવે મુક્ત થઈ ગયો। અને કૂતરો પણ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે કારણ કે તેને તેના માલિક પાસે જવું હતું અને તે જલ્દી જલ્દી જાય છે। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। लाखाए पण हवे व्यापार सारो चालवा मंड्यो छे। जे खोट आवी हती ते बधी बुरावा लागी अने खूब ज रुपया कमावा लाग्यो। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। ते सेठ पासेथी जे रकम पैसा लीधा हता ते पाछा देवा माटे ते ज रस्तेथी आवतो हतो ज्यांथी कूतरो जातो हतो। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। तेने आंखेथी जोयो के एनो कूतरो छे एनी तरफ आवे छे। तेने जोईने ते खूब ज नाराज थई गयो। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। ते विचारवा लाग्यो के कूतराए मारी जबान काटी लीधी एटले के एने जे वचन आप्युं हतुं सेठने ई पूरुं न थयुं। एने बेवफाई की। एने शुं हतुं के कूतरो त्यांथी आपोआप चाल्यो आव्यो हशे। तेणे बेवफाई करी एवुं तेने लाग्युं। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। लाखा वणजाराने मननी अंदर विचार आवे छे कि कूतरो आवतो रह्यो कीधा वगर सेठने मोकल्या विना तो हूँ सेठने शुं मोढुं देखाड़ीश। उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार करने लगा। शुं थयुं के हजी लाखो वणजारो काई विचारतो ज नथी अने कूतरानी माथे एकदम मारवा ज लागे छे। શું કામે પાછો આવ્યો કે એવું કાંઈ જાણવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી અને કૂતરાને મારવા જ લાગે છે।
कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसे इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलाया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। आ बधुं ओली चिठ्ठीमां लखेલું હતું, જે કૂતરાના ગળામાં બાંધેલી હતી। પણ લાખો વણઝારો આ કાંઈ જોતો જ નથી અને સીધો કૂતરાને મારવા લાગે છે, જેથી કરે અને કૂતરો છે એ બેહોશ થઈ જાય છે અને ત્યાં ને ત્યાં પડી જાય છે। પછી જોવે છે તો એના ગળામાં જે ચિઠ્ઠી હોય છે તેમાં આ લખેલું હોય છે। લાખા તો ચकित हो गया, एकदम आश्चर्यचकित થઈ ગયો। वह चिल्लाने लगा, वह चीस पाड़ीने कहवा लाग्यो कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय आ मैं शू करी नाख्यू, आ मैं शू करी नाख्यू। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। ते कूतरानी सबने लाशने पोताना खोरामां लई अने खूब ज रड़वा लाग्यो अने पछतावो करवा लाग्यो। जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन अब क्या पछताए, जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु नुकसान थई गया पछी पछतावानो कोई अर्थ नहीं। त्यार पछी जोईए, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। तेणे आ वफादार कूतरानी समाधि बनावी, जे आजे पण हालनी तके पण पाटण जिल्लानुं जे राधनपुर गाम आवेलुं छे त्यां जे तळाव आवेलुं छे तेना किनारे जोवा जळे छे। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आ सरस आवी कूतरानी वफादारीनी वात आपणे पण आपणा संसारमां खूब ज उपयोगी थई शके, जेथी करीने आपणे आ कहानीमां ए बोध मळे कि आपणे कोईपण व्यक्ति प्रत्ये अथवा कोईपण पशु प्रत्ये वफादार रहेवुं जोईए। अने बीजी वस्तु ए कि आखी वस्तुने समज्या बाद ज आगळ वधवुं, खूब विचार करी अने त्यारबाद कोईपण निर्णय लेवो। हवे जोईए आपणे शब्दार्थ, तो आपणे ते हिंदीनी पाकी बुकमां लखशुं, मुहावरे पण हिंदीनी पाकी बुकमां लखशुं, बे कहेवतो अहीं आपेली छे ते पण आपणे हिंदीनी बुकमां लखशुं, अभ्यास हिंदीनी पाकी बुकनी अंदर। अने त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 मां छे के शब्दने खाली लखवाना छे, बराबर। त्यार पछी स्वाध्याय पण आपणे हिंदीनी पाकी बुकमां लखशुं। हवे स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर 3 जोई लईए। प्रश्न नंबर 3 नी अंदर एवुं छे के जे લીટી करेला शब्द छे एमां लिंग परिवर्तन करवानुं छे, एटले के स्त्रीलिंग होय तो पुल्लिंग अने पुल्लिंग होय तो स्त्रीलिंग। अहीं आपणे उदाहरण आपी दीधुं छे कि घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। शुं थशे? आ पुल्लिंग छे तो तेनुं आपणे स्त्रीलिंग कर्युं, जेने आपणे कहीशुं लिंग परिवर्तन। शेठ तो क्या आएगा? शेठानी। शेठ के पुल्लिंग छे तो स्त्रीलिंग थशे शेठानी। एना पछीनुं जोईए, बंजारे तो बंजारीन क्या होगा? बंजारीन। बीजामां शुं आपेलुं छे? पुल्लिंग, जेनुं थशे स्त्रीलिंग। पेलामां थशे पुल्लिंग, जेनुं थशे स्त्रीलिंग। सेठ तो सेठानी, बंजारे तो बंजारीन, ऊंट तो ऊंटनी और लड़का तो लड़की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 4, लिंग आधारित जो शब्द दिए गए हैं एनी जोड़ बनावानी छे अने वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। अहींया आपणे गाय तो एनी जोड़ी थशे बेल, एटले के આવી રીતે શબ્દની જોડી બનાવવાની અને શબ્દને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો। જેમાં આપણે પેલું જોઈ લઈએ કે શિષ્ય, એ શું આપ્યું છે? શિષ્ય। તો શિષ્યની જોડી શું થશે? તો કે શિષ્યા। શિષ્ય એટલે કે પુલ્લિંગ થશે અને શિષ્યા એટલે સ્ત્રીલિંગ થશે। હવે બેનું શું બનશે? વાક્ય બનાવવાનું છે। નાગ, નાગિનનું શું થશે? નાગ। શિક્ષક તો શિક્ષિકા, ઘોડા તો ઘોડી,
ગાય તો બેલ. હવે આને વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરવાનો છે, જે તમને અહીં સરસ રીતે આપી દીધો છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 5. સંજ્ઞા પહેચાનીએ. સંજ્ઞા યાની કોઈ ભી નામ. હવે અહીંથી આપણે લેક્ચર અટકાવીએ. આ પછીના લેક્ચરમાં સમજીશું. થેન્ક